भारत माता की जय। सारे बोलो भाई, भारत माता की जय, गौ माता की जय। सभी मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, नौजवान साथियों को मेरा हाथ जोड़ करके राम राम, प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले गांव बस्ती का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जो एक नई पार्टी को अपने गांव में बुला करके और इतनी संख्या के अंदर यहां इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां जो कई कई बार सरकार बना चुकी है, जिनके बड़े बड़े नेता, जिनकी बड़ी बड़ी पहचान है, उनको तो कोई भी अपने गांव में बुलाना चाहेगा, उनके साथ तो कोई भी अपना फोटो खिंचवाना चाहेगा, अपनी जान पहचान बनाना चाहेगा। लेकिन आप लोगों ने लीग से हट करके काम किया है। मुश्किल से 5, 7, 8, 10 लोगों के अलावा शायद मेरा नाम कोई नहीं जानता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी संख्या में मेरी माताएं बहनें आई हैं, मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग आए हैं, नौजवान भाई आए हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों का सर झुका करके प्रणाम करता हूं। यहां पर मौजूद भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के तमाम छोटे बड़े पदाधिकारीगण, क्योंकि सबका नाम अगर लूंगा तो समय ज्यादा लगेगा और कई कई बार सबका नाम मेरे पूर्व वक्ता ले चुके हैं। यहां पर मौजूद राजीव खरब जी, प्रिंसिपल साहब, राम गोपाल कटारिया जी, रजिया देवी जी, पंत साहब, तमाम साथी, कई सारे नाम मुझे लिख करके दिए गए हैं, लेकिन अगर सबका नाम लूंगा तो फिर गुस्ताखी होगी और समय ज्यादा लगेगा। क्योंकि गौतम जी भी कह रहे थे कि काम धंधे का समय है, मेरी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, क्योंकि हम सब मेहनतकश लोग हैं। तो 5, 7, 10 मिनट में आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि हम वो चीज आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं, वो तमाम बात हम आप लोगों को बताने के लिए आए हैं, जो शायद आज की राजनीति में आप लोगों को कहीं सुनने को नहीं मिलती। पार्टी का नाम सामने बैनर लगा है, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी। पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि कमेरा वर्ग पार्टी क्यों रखा। कमेरा वर्ग पार्टी का मतलब है, ये पार्टी हर उस व्यक्ति की है जो कामगार है, जो कमेरा है, जो मेहनतकश है, जो अपने हाथ से, अपनी मेहनत से, अपने पसीने से कमा करके अपने बच्चों का पेट भरता है। ये उस व्यक्ति की पार्टी है। और जो 90% और 10% की बात हो रही है, हम किसी अमीर व्यक्ति के विरोध में नहीं है, हम उस व्यक्ति के विरोध में हैं जो 10% राजनेता, जो आज की राजनीति के अंदर बैठा है, राजनीतिक लुटेरा जो 10% है, जो कमेरे का खून चूस चूस करके पी रहा है, उसके खिलाफ इस पार्टी का उदय हुआ है, इस पार्टी का गठन हुआ है, जो आज पूरे हरियाणा और आसपास के प्रदेशों के अंदर काम कर रही है। अब वो लुटेरा क्यों है जो आज की राजनीति के अंदर आप लोगों ने पता नहीं कितने एमएलए इस बरवाड़ा विधानसभा से बनाए, लेकिन मेरे जाने के बाद में आप लोग चर्चा कर लेना कि डॉक्टर साहब किस बात को समझाने के लिए आए थे। तो जितने भी एमएलए आप लोगों ने बनाए होंगे, वो 3 तरह के लोग बने होंगे। वो 3 तरह के लोग बने होंगे। पहला व्यक्ति वो बना होगा जिसके परिवार के अंदर राजनीति रही होगी, जिसका दादा एमएलए रहा होगा, जिसका बाप एमएलए रहा होगा, फिर उसका बेटा एमएलए बन गया होगा। दादा लाई और परिवारवाद के हिसाब से यहां पर एमएलए बने होंगे। दूसरा जो प्रकार जहां पर एमएलए बने होंगे, वो लोग एमएलए बने होंगे जिनके पास पानी की तरह बहाने के लिए पैसा होगा, जो गरीबों की वोट खरीद ले, जो लालच प्रलोभन दे दे, ऐसे लोग एमएलए यहां से बने होंगे। तीसरी तरह के वो लोग एमएलए बने होंगे जो बहुत बड़े नेता का हाथ अपने सर पे रखवा करके आए होंगे। ये तीनों ही प्रकार के जो नेता हैं, ये लोग गरीब की गरीबी को दूर करने के लिए एमएलए नहीं बनते हैं, क्योंकि जब इनके परिवार के लोग बन चुके हैं, उन्होंने इस देश और प्रदेश से गरीबी दूर नहीं की, तो फिर वो कैसे करेंगे। और इस बात को भी आपको समझना होगा
कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 एमएलए बनते हैं। मेरे नौजवान साथी खड़े हैं, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, इन तजुर्बेकार मेरे बुजुर्गों से आप बात करके देख लेना। 90 एमएलए हरियाणा विधानसभा में जाते हैं, 90 के 90 एमएलए चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो सारे के सारे अमीर होते हैं। एक भी गरीब का बेटा उस चंडीगढ़ विधानसभा में नहीं जाता, सारे के सारे अमीर लोग जाते हैं। और जितने भी अमीर नेता हैं, मैं किसी अमीर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अमीर नेता की बात कर रहा हूं, मैं उस अमीर राजनेता की बात कर रहा हूं जो आप लोगों की वोट लेकर के विधानसभा जाते हैं। तो वो तमाम के तमाम अमीर नेता वो गरीब को और गरीब बनाने की नीति बनाते हैं, क्योंकि जब गरीब आदमी गरीब रहेगा तो गरीब आदमी के गरीब रहने में उनका फायदा है। उनका फायदा क्यों है? उनका फायदा इसलिए है कि अगर गरीब आदमी गरीब रहेगा तो फिर उसका कोई मुकाबला करने वाला नहीं होगा, उसका कंपटीशन खत्म हो जाएगा। गरीब आदमी जब गरीब रहेगा तो वो 5 साल तक वो अमीर एमएलए जो गरीब के वोटों से बना है, वो 5 साल तक गरीब लोगों के बीच में नहीं आएगा और वहां चंडीगढ़ विधानसभा में बैठ करके गरीब की तकलीफ बढ़ाने का काम वो करता है। वहां चंडीगढ़ में बैठ करके गरीब की तकलीफ बढ़ाने का काम करता है, चाहे वो तकलीफ शिक्षा को महंगी करके बढ़े, क्योंकि गरीब का बच्चा महंगी शिक्षा ले नहीं पाएगा। और जहां पर गरीब का बच्चा शिक्षा लेता है, उन स्कूलों के अंदर उन्होंने शिक्षा लेने देने का काम बंद कर दिया है। तो चाहे से शिक्षा को महंगा करके गरीब की तकलीफ बढ़ाने का काम हो, चाहे गरीब का नौजवान नौकरी के लायक हो तो उसको बेरोजगार रख करके उसकी तकलीफ बढ़ाने का काम हो, चाहे चौतरफा महंगाई बढ़ा करके, चाहे तो खाद्य सामग्री की बात हो, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, तमाम तरह की महंगाई को बढ़ा करके उस गरीब कमीर किसान की कमर तोड़ने की बात हो, ये वो वहां पर 5 साल तक उस विधानसभा में बैठ करके करता है। वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि जब 5 साल के अंदर वो वोट मांगने के लिए आएगा तो गरीब की तकलीफ बढ़ी हुई मिलेगी और फिर वो अपने फ्री के भाषण देगा। फ्री के भाषण मतलब कि अब की बार मैं ये चीज फ्री में दे दूंगा, अब की बार मैं ये चीज फ्री में दे दूंगा। और जब आप लोगों की तकलीफ बढ़ेगी और जब आप लोगों को कोई आगे कोई और उम्मीद नजर नहीं आएगी, जब आप अपनी महंगाई और उस बेरोजगारी के अंदर जब वो परिवार टूट जाएगा, तो उनके फ्री के राशन के भाषण के अंदर अपनी वोट देने का काम करेंगे और फिर वो अमीर आदमी जाकर के एमएलए और एमपी बन जाता है और फिर वो गरीब को और गरीब बनाने का काम करता है। इसका मतलब आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति गरीब आदमी को और गरीब बनाने की इन अमीर नेताओं के षड्यंत्र के ऊपर आधारित है। तो फिर हमने पूरे हरियाणा के लोगों से बात की, गांव-गांव जाकर के भाई सुमित जैसे भाइयों को के साथ में चर्चा विचार की कि भाई जब सारी पार्टियां अमीरों की हैं, इन सारी पार्टियों के मालिक अमीर हैं, तो फिर गरीब का मेरा गरीबी से बाहर कैसे निकलेगा? उस गरीब की सुध कौन लेगा? गरीब के बेटे एमएलए एमपी कैसे बनेंगे? गरीब का बेटा जीत करके चंडीगढ़ कैसे जाएगा? तो फिर गरीब की पार्टी बनाई जिसका नाम भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी है। और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का एक लक्ष्य है, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का एक लक्ष्य है कि जब गरीब की वोट से नेता बनता है, जब गरीब की वोट से एमएलए बनता है, तो फिर गरीब का बेटा एमएलए बनना चाहिए। अब की बार इस बरवाड़ा से एक भी अमीर आदमी किसी पार्टी का जीत करके एमएलए नहीं बनना चाहिए। और ये कसूर उन अमीर नेताओं का नहीं है मेरी माताओं बहनों, ये कसूर उस अमीर पार्टी के अमीर नेता का नहीं है। क्योंकि मैं एग्जाम्पल हमेशा देता हूं, मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई कुत्ता पागल हो जाए, बाबूजी आपके मोहल्ले में कोई कुत्ता पागल हो जाए और वो कुत्ता काटने लग जाए, और मुझे पता हो कि ये कुत्ता काटता है, और फिर भी मैं उसके पास चला जाऊं और वो कुत्ता मुझे काट ले, तो कसूर कुत्ते का है कि मेरा है? किसका कसूर है? फिर तो कसूर तो मेरा है, क्योंकि मुझे पता है कि वो काटेगा, वो पागल है। तो अगर हमें इस बात का पता है कि अमीर आदमी, अमीर पार्टी का अमीर नेता जब गरीब को गरीब बनाने की राजनीति कर रहा है, तो फिर गरीब आदमी को उससे दूर हटना होगा। और जब हमने लोगों से बात की कि क्या आप गरीब से दूर, अमीर पार्टी के अमीर नेता से दूर हटना चाहते हो, तो तमाम लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब हटना तो चाहते हैं, लेकिन सारी पार्टी अमीरों की है। तो फिर हमने कहा कि इस प्रदेश के अंदर गरीबों का भी एक दल होगा, कमेरों का भी एक दल होगा, तब जाकर के फिर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी बनाने का गठन किया। अब भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी आप लोगों के बीच के अंदर एक नई सोच को जन्म देने के लिए पैदा हुई है। जैसा कि अभी हमारी पार्टी के अध्यक्ष आप लोगों को कह रहे थे कि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी 50,000 रुपए का रोजगार
उस घर में देगी जिस घर के अंदर एक भी रोजगार नहीं है। वो कहां से देगी? वो कहां से देगी? आज की राजनीति कैसी हो रही है? मैं तमाम गांवों के अंदर घूमता हूं, कोई नेता इस विषय के ऊपर बात नहीं करता है। और बड़े दुख की बात है कि हमारे बुजुर्ग और नौजवानों को भी नहीं पता है, इन बातों के ऊपर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। हरियाणा सरकार का बजट बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूं, मालूम नहीं होता। हरियाणा सरकार का बजट 2 लाख करोड़ का है। इस बात को आप लोग नोट कर लें। हरियाणा सरकार का बजट 2 लाख करोड़ का है। ये बजट कहां से बनता है? ये 1 साल का बजट है हरियाणा सरकार का। बजट कहां से बनता है? एक गरीब आदमी अपने घर में अगर माचिस की डिब्बी भी लेकर के आता है तो उसके ऊपर वो टैक्स देता है। एक गरीब आदमी अपने कपड़े लत्ते, चारपाई, पान, तमाकू, चीनी, चावल, अगर कोई भी सामान अपने घर में खरीद करके लेकर के आता है, छोटे से छोटे सामान से लेकर के बड़े से बड़े सामान को जब लेकर के आता है तो वो उसके ऊपर टैक्स देता है। चाहे वो 12% दे, चाहे वो 18% दे, वो जीएसटी और तमाम तरह के टैक्स उसके ऊपर लगाए जाते हैं। ये जो टैक्स है, जो गरीब और अमीर मिलकर के देता है, जो कर्मचारी देता है, जो किसान देता है, जो व्यापारी देता है, जो दुकानदार देता है, ये जो टैक्स होता है, ये टैक्स की पाई पाई जुड़ करके वो हरियाणा सरकार का बजट बनता है। जब ये हरियाणा सरकार का बजट 2 लाख करोड़ बनता है तो आप लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस 2 लाख करोड़ में से 70,000 करोड़ रुपया, 2 लाख करोड़ में से 70,000 करोड़ रुपया ये अमीरों की सरकारें, ये अमीरों की पार्टियां जब सरकार बनाती है तो फ्री में बांटने का काम करती है। वो फ्री में बांटने का काम करती है। फ्री में कैसे बांटती है? आज आपके गांव में स्कूल है, मुझे ये पर्ची दी गई है कि यहां पर 10वीं तक का स्कूल है, शायद लड़कियों का 12वीं तक का स्कूल नहीं है। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले, क्योंकि बरवाड़ा विधानसभा का पहला गांव ये खरड़ गांव है जिसमें आज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने अपनी शुरुआत की है, यहां पर लड़कियों के लिए 12वीं तक का स्कूल नहीं, कॉलेज बनाने का काम भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी करेगी। इस बात का जाकर के प्रचार प्रसार करो, इस बात का जाकर के प्रचार प्रसार करो, क्योंकि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का लक्ष्य है कि प्रत्येक विधानसभा के अंदर, प्रत्येक विधानसभा में नहीं, प्रत्येक ब्लॉक के अंदर एक महिलाओं का, एक बेटियों का कॉलेज होना चाहिए। रोको भाई थोड़ी देर, चलो इधर आओ, इधर आओ, अभी कोई पानी नहीं पिएगा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो आपके गांव में स्कूल है, और जब मेरी माताओं बहनों को और मेरे बुजुर्गों को इस बात का मालूम है कि आज के समय में जो हालात है, अगर आज से 15 साल पहले की बात करें तो गरीबी ज्यादा थी, गरीबी ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि उस समय अवसर बहुत कम थे, और हमारे बुजुर्ग तो, हमारे दादे के उम्र के जो लोग हैं, दादा के उम्र के लोग हैं, वो बताते थे कि पैसा होता ही नहीं था, पैसा होता ही नहीं था, सारा कुछ फसल और किसानी के ऊपर निर्भर होता था, खेत के ऊपर, हम जमीन के ऊपर निर्भर होते थे। तो उस समय हमारे पास बहुत कम संसाधन होते थे, गरीबी होती थी। तो क्या उस समय स्कूल में दलिया मिलता था? स्कूल में दलिया मिलता था? स्कूल में दलिया नहीं मिलता था। स्कूल के अंदर पढ़ाई मिलती थी। पढ़ाई कैसे मिलती थी कि बच्चा जब पहली क्लास में दाखला लेता था तो उसका एग्जाम होता था, उसको पास फेल किया जाता था। 31 मार्च को रिजल्ट आता था, वो प्रिंसिपल या हेडमास्टर स्कूल का खड़ा होकर के प्रिंसिपल साहब कहते थे कि फला बालक, उसका बच्चा फर्स्ट आया है, उसका बच्चा सेकंड आया है, उसका बच्चा थर्ड आया है, ये बच्चे पास हुए हैं और बाकी फेल हुए हैं। उससे क्या होता था? उससे माँ बाप को और बच्चे को फेल होने का डर होता था, और मास्टर को अपना रिजल्ट बनाने का डर होता था कि तेरा रिजल्ट सही आएगा या गलत आएगा। लेकिन आज स्कूल में दलिये की जरूरत नहीं है। दलिये की जरूरत उस समय थी, उस समय दलिया नहीं मिलता था, बच्चों को पढ़ाई मिलती थी। आज कह रहे हैं हम दलिये की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ाई ना दे करके स्कूलों में जबरदस्ती दलिया दिया जाता है, दिया जाता है। दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन जो दिया जा रहा है क्या उसकी जरूरत है या नहीं है, इस बात को आप लोगों को समझना होगा। मेरे ख्याल से उस दलिये से पहले पढ़ाई मिलनी चाहिए। वो सरकारी स्कूल, असल में जो 15 साल पहले के जो सरकारी स्कूल थे वैसे ही सरकारी स्कूल बनने चाहिए। बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? वैसे ही सरकारी स्कूल बनने चाहिए। लेकिन जबरदस्ती जो आप लोगों के बजट का पैसा है वो दलिये के बजट में जाता है। आपके गांव के स्कूल में आप लोग मेरे कहने से विजिट करके आना। जब आप अपने गांव के स्कूल में जाओगे तो उनसे पता करना कि 1 साल का दलिये का बजट कितना है। 1 साल का दलिये का बजट लाखों रुपयों के अंदर होता है। जब एक स्कूल का
एक साल का बजट लाखों रुपयों का है, तो हरियाणा के अंदर 15,500 स्कूल है। अब 15,500 स्कूल और एक स्कूल का लाखों का बजट, तो कितने लाख रुपए, कितने हजार करोड़ रुपया दलिये के माध्यम से ये सरकार बांटने का काम करती है, जिसकी मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए, वो पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? आज तो चिराग योजना लेकर के आए हैं ये लोग। चिराग योजना क्या कह रही है कि सरकारी स्कूल में मत पढ़ो, आप लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, पैसा हम देंगे। सरकार कह रही है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, पैसा हम देंगे। लेकिन सवाल यह है कि कब तक दोगे, कब तक दोगे? क्या इन सरकारी स्कूलों को बंद कर दोगे? क्या सारे बच्चे जब अपना नाम कटवा करके, सरकारी से नाम कटवा करके जब वो प्राइवेट में दाखिल करा लेंगे तो सरकारी स्कूल बंद हो जाएगा? तो इन सरकारी संस्थाओं का क्या करेंगे? क्या इन सरकारी स्कूलों को बेचने का काम करोगे? हाँ, निश्चित तौर पे बेचने का काम ये सरकार करेगी। क्यों? अगर तुम्हें जानकारी नहीं है तो आप अपने गांव के सरपंच से जाकर के पूछना, इस हरियाणा के 7,000 गांव का एक एक स्कूल की जमीन आज पंचायत के नाम पे नहीं है, आज पंचायत के नाम पे नहीं है। जब आपकी पंचायत डिसॉल्व की गई और 1-1.5 साल जब पंचायत के चुनाव नहीं हुए, उस समय जब बीडीओ के पास में जब चार्ज था, तो एक एक सरकारी स्कूल की जमीन पंचायत के हिस्से से लेकर के और उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम इन सरकारों ने करने का काम किया है। आज पंचायत के नाम वो सरकारी स्कूल नहीं है, तो दलिये के नाम पर लाखों करोड़ों का बजट ये सरकार खराब कर रही है। दूसरा, आज सरकारों में होड़ लगी हुई है। अभी राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार चल रही है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार क्या कह रही है कि हम एक महिला को 1,000 रुपया देंगे, एक महिला को 1,000 रुपया। कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार बनाओ, हम हरियाणा के अंदर भी 1,000 रुपया एक महिला को देंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज हरियाणा प्रदेश में 1 करोड़ महिला है, क्योंकि 3 करोड़ हरियाणा की जनसंख्या है और 1 करोड़ महिला है। अगर 1 करोड़ महिलाओं को, प्रत्येक महिला को 1,000 रुपया मिलेगा, तो सीधा 1,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाने का चला जाएगा। क्या उस 1,000 रुपये से, क्या 1,000 रुपये से उस परिवार की गरीबी खत्म हो जाएगी? एक महिला को 1,000 रुपया मिलेगा तो क्या गरीबी खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। लेकिन हजारों करोड़ रुपया वहां भी सरकार देने का काम कर रही है कि हम ये देंगे। बीपीएल के तुम्हारे कार्ड बने हैं, बीपीएल के राशन कार्ड पर जो सस्ता अनाज मिलता है, उस सस्ते अनाज के खाने से क्या हमारी गरीबी दूर हो जाएगी? नहीं होगी। क्या बीपीएल परिवार को जो 5 लाख रुपए के जो आयुष्मान कार्ड दिए हैं, वो आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने से क्या सरकारी अस्पतालों का भट्टा नहीं बैठ रहा है? क्या 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देकर के, जब आप 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड लेकर के कहां जाते हो? प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जब इलाज होता है तो सरकार का जो पैसा है वो गरीबों की तरफ से, गरीबों की थ्रू वो कहां जाता है? वो प्राइवेट हॉस्पिटलों के मालिकों की जेब के अंदर जाता है। तो 28 लाख परिवार और 5-5 लाख रुपए का राशन कार्ड, 28 लाख को 5 लाख से गुणा करके देखना कितने अरबों रुपए बनते हैं। क्या उतने अरबों रुपयों से सरकारी अस्पताल नहीं सुधर सकते? क्या वहां पर मशीनें नहीं आ सकती? क्या वहां पर डॉक्टर नहीं आ सकते? लेकिन वो लाखों करोड़ रुपया सरकारी अस्पताल में नहीं लगाते, लेकिन वो गरीबों के माध्यम से वो सरकार का पैसा प्राइवेट हॉस्पिटलों के मालिकों की जेब में जाता है। तो ये जितने भी स्कीमें हैं, इससे एक भी गरीब परिवार गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकल रहा है। सिर्फ उस गरीब के साथ में लिपापोती की जा रही है, सिर्फ उस गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है, और ये इन अमीर पार्टियों का एजेंडा है। तो हमने कहा कि ऐसे तो ये स्कीमें चलती रहेंगी, ऐसे तो लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता रहेगा, और ये देश गरीब का गरीब रह जाएगा, और ये देश आने वाले समय में गुलाम बन जाएगा इन अमीर उद्योगपति पार्टियों के नेताओं का। तो फिर हमने कहा कि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को कुछ करना पड़ेगा। हमने, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कह रहे थे कि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का मतलब गरीब को गरीबी से बाहर निकाल करके, जैसे हमारे डॉक्टर सतबीर जी कह रहे थे कि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी गरीब के साथ लिपापोती नहीं करेगी, बल्कि इस गरीब शब्द को खत्म करेगी, गरीब की गरीबी को मिटाने का काम करेगी। वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? जब भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार बनेगी। जब भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार बनेगी तो जिस परिवार के अंदर रोजगार नहीं है, जो परिवार गरीब है, उसमें 50,000 रुपए का सरकारी रोजगार देने का काम भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी करेगी। इस बात को याद रखना
कि पहली साल के अंदर 10 लाख परिवारों 50-50 हजार रुपए का रोजगार मिलेगा, तो क्या वो परिवार गरीबी रेखा से बाहर नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? और इसके ऊपर खर्चा कितना लगेगा? इसके ऊपर खर्चा लगेगा 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ रुपए का खर्चा लगेगा। और आज सरकार कितना इस्तेमाल कर रही है? 70,000 करोड़। उन गरीबों के लिए 70,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। 70,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया, एक भी गरीब परिवार गरीबी रेखा से बाहर नहीं आया। लेकिन 50,000 करोड़ रुपया खर्च करने से 10 लाख परिवार गरीबी रेखा से बाहर आ गए पहले साल के अंदर। दूसरे साल में फिर 10 लाख परिवारों को उस गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम होगा। और 5 साल के अंदर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी इस हरियाणा के अंदर एक भी बीपीएल परिवार नहीं, एक भी गरीब परिवार नहीं, हर परिवार के अंदर 50,000 रुपए का रोजगार देने के लिए वचनबद्ध है। 50,000 रुपए का रोजगार देने के लिए वचनबद्ध है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये गरीबों की पार्टी है। तो हम ये मान करके चलते हैं कि भाई गरीब का जो माँ बाप है वो तो भाई 60 नहीं, वो तो 55 साल की उम्र के अंदर ही बूढ़ा हो जाता है, उसके गाल चिपक जाते हैं। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने ऐलान किया है कि छोड़ दो इन अमीरों की पार्टियों को और आप अपनी पार्टी से जुड़ो। जब भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी सरकार बनाएगी तो 55 साल की उम्र में बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेगी। 55 साल की उम्र में, इसका मतलब और 10,000 रुपया दंपत्ति को पेंशन मिलेगी। अगर मेरा एक बाबा और मेरी मां अगर किसी परिवार में है तो उसको 10,000 रुपया पेंशन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी देगी, लेकिन 55 साल की उम्र में देगी। अब सुनने की बात कौन सी है कि जो मेरा ताऊ आज 52 साल का है या आज 53 साल का है, जब हमारी सरकार बनेगी तो 55 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब हमारी सरकार बनेगी तो 55 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो भाई जब वो 55 का हो जाएगा, जब मेरी माँ और मेरा ताऊ, मेरी ताऊ और मेरी ताई, जब हमारी सरकार बनेगी, जब वो 55 साल का हो जाएगा, तो क्या उसके घर में 10,000 रुपया आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अगर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के अलावा तुम किसी और की सरकार बनाओगे तो जब उनकी सरकार 5 साल भी रहेगी तो भी आप 60 के नहीं होंगे, क्योंकि वो तो 60 साल में बना रहे हैं। तो उनकी सरकार बनाने में तुम्हें 5 साल इंतजार करना पड़ेगा और तुम्हें फिर भी पेंशन नहीं मिलेगी। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी 50,000 रुपए का रोजगार उस घर में देगी जिस घर के अंदर, और ये लोग, अगर तुम दूसरी पार्टियों की सरकार बनाओगे तो ये सरकारी नौकरी तो दे ही नहीं रहे हैं, ये तो कच्ची नौकरी दे रहे हैं। इन्होंने तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया है, चाहे तो मास्टर लगेगा, चाहे क्लर्क लगेगा, चाहे पटवारी लगेगा, चाहे चपरासी लगेगा, चाहे चौकीदार लगेगा, वो कैसा लगेगा? कच्चा लगेगा। चाहे तो सफाई कर्मचारी तो 17 साल 18 साल हो गए, वो तो सारे के सारे कच्चे ही लगे थे और आज भी कच्चे हैं। तो चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे कैसा भी कर्मचारी हो, ये पार्टियां कच्चा लगाएगी। और कच्चा लगाएगी तो तनख्वाह कितनी होगी? 10,000 कच्चा लगाएगी। लेकिन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की जब सरकार बनेगी तो कच्चा कोई रोजगार नहीं होगा, जो भी रोजगार होगा वो पक्का होगा और वो कम से कम 50,000 रुपए का होगा। इस बात को यहां से गांठ बांधने का काम करना। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जाकर के प्रचार करो कि जैसे किसान आंदोलन करता है, उसकी एमएसपी के लिए हर साल का नाटक है कि किसान जब धरने प्रदर्शन करता है तो उसको एमएसपी मिलती है। लेकिन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार जब बनेगी तो हर साल अपने आप ऑटोमेटिक एमएसपी को बढ़ाने की गारंटी भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की है। उसमें कोई जदोजहद करने की जरूरत नहीं है। मजदूर भाइयों को 365 दिन के रोजगार की गारंटी भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी देगी। आज इतनी सारी दुर्घटनाएं होती है, कभी मजदूर खेत में सांप के काटने से मर जाता है, कभी मजदूर शिविर के अंदर उसकी गंदी बदबू से मर जाता है। तो मजदूर भाइयों को 365 दिन के रोजगार की गारंटी के साथ में, और भाई उसको जीवन रक्षक किट उसको देने का काम करेंगे ताकि उसका जीवन बचाया जा सके। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इन सरकारों के अंदर
चाहे तो वो केजरीवाल दिल्ली की सरकार हो, चाहे तो ये वर्तमान की सरकार हो, और चाहे पूर्व की सरकार हो, अगर इन्होंने कोई चीज मजबूत करी है तो वो सिर्फ दारू के ठेके हैं। आज आप शहर में चले जाना या किसी गांव के किसी बाहर कोने पे चले जाना, रात को अगर कोई चीज चमकती है, रात को अगर कोई चीज चमकती है, वो तो ठेका होता है। अरे पहले तो आदमी थोड़ी शर्म महसूस करता था। क्या शर्म महसूस करता था कि उस खिड़की के अंदर हाथ डाल करके वो दारू लेता था। लेकिन आज आप जाओ, जैसे शोरूम में कपड़े मिलते हैं, ऐसे उसकी चकाचौंध और अंदर जाकर के बड़ी शान से दारू खरीदने का प्रोग्राम इन लोगों ने बनाया है। वो कच्ची पक्की शराब वो आपके घरों में पी जाती है। आपका नौजवान उस शराब को पी करके बेहोश होता है। वो अपने माँ बाप को पीटने का काम करता है, वो अपनी पत्नी को पीटता है, अपने बच्चों की फीस तक नहीं भर पाता है। ऐसे हालातों के अंदर नशे के ऊपर लगाम लगाने का काम भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी करेगी। वो नशे के ऊपर लगाम कैसे लगेगी, वो नशे के ऊपर लगाम कैसे लगेगी, वो हमारा प्रोग्राम है। हम आप लोगों को कभी फुर्सत में बताएंगे। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज अन्याय अत्याचार होता है, गरीब की कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखता। माता जी लिखता है कि नहीं लिखता? कोई नहीं लिखता। गरीब को कोई पिटाई कर दे तो उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती। ऐसी कड़ी कानून व्यवस्था ये गरीब के बेटे पैदा करेंगे कि जब भी किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार होगा तो उस गरीब के घर पर खुद एसएचओ आएगा और उस गुनाह करने वाले को जेल की सलाखों में डालने का काम करेंगे। ये भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का एजेंडा है। ये एजेंडा क्यों है? क्योंकि ये गरीब के बेटे आप लोगों के सामने खड़े हैं। ये गरीब उस पीड़ा को समझते हैं। वो एसी में रहने वाले, वो बड़े बड़े लोग, वो बड़े बड़े नेताओं के बेटे, वो आप लोगों की तकलीफ नहीं समझते हैं। वो तो उन्हीं के इशारों पर काम करते हैं जो उनकी सरकारें धन के बदौलत बनाते हैं। तो आप लोगों की तकलीफ जब तक दूर नहीं होगी, जब तक आप सरकार बदलने का काम नहीं करोगे। आप लोग सरकार तो बदल देते हो, आप लोग सरकार तो बदल देते हो। जैसे कांग्रेस बदल दी, अब बीजेपी बना दी, लेकिन बीजेपी में भी वही नेता है जो कांग्रेस में थे कि नहीं थे? जो बीजेपी में नेता थे वही कांग्रेस में नेता हैं। और अगर आप बीजेपी को बदलने की बात करोगे तो वो नेता आप लोगों के मन की बात पहले ही पढ़ लेगा और जहां आप वोट डालना चाहोगे वो वहां पर तुमसे पहले वहां पहुंच जाएगा। ये कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में रहा, अपने बेटे को बड़ी चालाकी से अपना इस्तीफा दे करके और अपनी जगह विदेश से बुला करके चुनाव लड़ा करके उसको एमएलए बना लिया। धन के बदौलत, परिवारवाद के बदौलत ये नेता आप लोगों को हर जगह मिलेंगे। तो अगर आप लोग सरकार बदलना चाहते हो तो फिर ये सरकारें जो आप लोगों के आसपास जो अमीरों की पार्टियां हैं, इनकी सरकार अगर बनाओगे तो वही नेता अदल बदल करके आप लोगों के बीच में मिलेंगे। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी गरीब कमेरों की पार्टी है। अब की बार अगर पार्टी बदलनी है तो नेता भी बदलना होगा, और नेता अगर बदलना है तो गरीब का बेटा गरीब की पार्टी से जीत करके चंडीगढ़ जाए। ऐसा प्रोग्राम लेकर के भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी आप लोगों के बीच में आई। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब हम ये तमाम बातें करते हैं तो कई बार लोग हंसते हैं। कौन से लोग हंसते हैं? मेरी माताओं, वो अमीर जादे खड़े होकर के हंसते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये देखो, ये डॉक्टर महेश ये कह रहा है कि हम सरकार बनाएंगे, ये कह रहा है कि हम गरीबों की गरीबी दूर कर देंगे। वो हंसते हैं और उनका हंसना जायज है। क्यों जायज है? क्योंकि मैंने कहा कि 3 तरह के लोग कामयाब होते हैं राजनीति में। पहला कौन सा प्रकार है? जिसके बाप दादा राजनीति में होते हैं वो लोग राजनीति में ज्यादा कामयाब होते हैं। अब हमारे तो माँ बाप एमपी एमएलए नहीं रहे, तो हमारा कामयाब होना मुश्किल है। इसलिए वो लोग हंसते हैं कि ये कैसे कामयाब होंगे। दूसरा, जो पानी की तरह पैसा बहाए, जिसके पास बहुत ज्यादा धन हो, वो लोग राजनीति में कामयाब होते हैं। हमारे पास तो पानी की तरह पैसा बहाने के लिए नहीं है, क्योंकि हम तो आप जैसों के परिवार के बच्चे हैं, आप जैसे माँ बाप हैं हमारे, आप जैसे परिवार के, आप जैसे घरों के अंदर हम रहते हैं। तीसरा, वो लोग राजनीति में कामयाब होते हैं जिनके सर पे बड़े नेता का हाथ रखा हो, वो भी हमारे सर के ऊपर नहीं रखा होता है। तो वो लोग हंसते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूं कि वो लोग भले ही हंसे क्योंकि हम आप जैसे घरों के बच्चे हैं। लेकिन आप लोग अगर हमारी ताकत बन जाएंगे, अगर आप भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की ताकत बन जाएंगे, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब आपकी अपनी सरकार होगी और आप लोगों के घरों से कोई बेटा विधानसभा और लोकसभा जाकर के आप लोगों की सेवा करेगा। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों,
आज बीजेपी और जेजेपी से आप लोग परेशान हैं। अगर बीजेपी और जेजेपी से आप लोग परेशान हैं तो फिर जितनी भी पार्टियां आज आप लोगों के आसपास में दिख रही है, कांग्रेस पार्टी, आप कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूत पार्टी कहते हो ना, कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूत कहते हैं। और यही बीमारी गरीब को लगी हुई है कि वो जब कांग्रेस से तंग होता है तो बीजेपी की तरफ भागता है, जब बीजेपी से परेशान होता है तो वो कांग्रेस की तरफ भागता है। लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए आया हूं कि आज कांग्रेस चाहे कितनी भी मजबूत पार्टी है, लेकिन आप अगर आज कांग्रेस के पास कोई काम लेकर के जाओगे, अपना स्कूल की बात करोगे, अपना रोड बनवाने की बात करोगे, अपनी पेंशन बनवाने की बात करोगे, या कोई और विकास का काम, कोई चौपाड़ या धर्मशाला बनाने की काम करोगे, कोई मंदिर बनाने की बात करोगे, तो क्या कांग्रेस के लोग आज बनाएंगे? वो ये कहेंगे कि हमारी सरकार बना दो, हम तुम्हारे काम कर देंगे, यही तो कहेंगे। चाहे कांग्रेस कितनी भी मजबूत पार्टी है, लेकिन कांग्रेस का नेता ये कहेगा कि हमारी सरकार बना दो तो हम तुम्हारा काम कर देंगे, यही तो कहेंगे। तुम अगर आज ओम प्रकाश चौटाला साहब के पास जाते हो, अभय सिंह चौटाला के पास जाते हो, तो वो भी यात्रा लेकर के चला हुआ है, वो भी ये कहेगा कि तुम हमारी सरकार बना दो, तुम्हारे वारे न्यारे कर देंगे। वो भी काम तब कर पाएगा जब सरकार बनेगी। और वही बात हम कह रहे हैं, आज चाहे तो कितनी भी मजबूत पार्टी हो और चाहे हम जैसी पार्टी हो, वो काम तब करेंगे जब तुम सरकार बनाओगे। सरकार बनाए बगैर कोई काम नहीं कर पाता। और सरकार कौन बनाता है? सरकार आप लोग बनाते हो। तो अगर तुम कांग्रेस के साथ जाओगे, अगर तुम केजरीवाल के साथ जाओगे, अगर तुम चौटाला के साथ जाओगे, तो फिर उनकी सरकारें बनेगी। और अगर तुम भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के साथ आओगे तो फिर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन सोचने का विषय यह है कि अगर तुम कांग्रेस, बीजेपी, चौटाला और केजरीवाल के पास जाओगे तो फिर वो करेंगे जो वो कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हम स्कूल में दलिया और बढ़िया देंगे। वो तो स्कूल में दलिया बढ़िया देंगे, वो स्कूल में पढ़ाई नहीं देंगे। वो आप लोगों को सस्ता अनाज और सस्ता कर सकते हैं, लेकिन आपके घरों में रोजगार नहीं देंगे, ना शिक्षा देंगे, ना रोजगार देंगे। वो गरीबों के साथ जो पहले से करते आए हैं वही लिपापोती करेंगे, वो गरीब की गरीबी को खत्म नहीं करेंगे। तो इसलिए जो कहेगा वो करेगा। तो जो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की जब सरकार बनाओगे तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी वो करेगी जो तुम्हारे बीच में कहने के लिए आई है। और हम क्या कहने के लिए आए हैं कि ये गरीब के बेटों को आशीर्वाद दो, ताकि वो गरीब के साथ गरीब के लिए वहां काम करे और इस गरीबी शब्द को हटा दे और गरीब के घर के अंदर रोजगार दे और अच्छी शिक्षा दे और उसको अच्छा इलाज दे। ये भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी आप लोगों के बीच कहने के लिए आई। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप दिखा दो इन लोगों को कि ये अमीर पार्टियों के अमीर नेता ही अपनी सरकार बना सकते हैं। अरे इस प्रदेश में गरीब ज्यादा है तो जिनकी संख्या ज्यादा होती है उनकी सरकार बनती है। तो आप एक साल तक किसी लालच और प्रलोभन में मत आना, एक साल तक किसी लालच और प्रलोभन में मत आना, बल्कि आप लोग ये अपने दिमाग में डाल लेना कि जब तुम्हें कोई कुछ फ्री में देने की बात करे, जब तुम्हें कोई लालच देने की बात करे, तो समझो वो तुम्हें और गरीब बनाने की बात कर रहा है, वो तुम्हें और नीचे लेकर के जाने की बात कर रहा है। तो लालच और प्रलोभन में नहीं आना और अब की बार छाती ठोक करके कहना है कि अब हमारी अपनी पार्टी बन गई है, हमारे अपने बच्चे मैदान में आ गए हैं जो हमारे लिए मेहनत करेंगे, जो हमारी गरीबी को ही जड़ से खत्म कर देंगे, इसलिए हमें भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को वोट देंगे। ऐसी बात आप लोगों ने कहनी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ऐसा ही करेंगे, क्योंकि आप लोग इन पार्टियों को कई बार आप लोगों ने इनकी सरकार बनाई है, आप लोगों ने कई बार इनकी सरकार बनाई है। और एक उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को एक बात जरूर समझाऊंगा। मान लीजिए ये मेरी माता जी बैठी हैं, मैं अपनी माँ से आज 100 रुपए उधार लूं और मैं कहूं माँ मुझे 100 रुपए उधार दे दो, मैं आपको 6 महीने में ये 100 रुपए लौटा दूंगा। ये बात सुनने की है मेरी माताओं बहनों। मान लीजिए मैं 100 रुपए उधार लूं और मैं ये कहूं कि माँ मुझे 100 रुपए उधार दे दो, मैं 6 महीने में आपके 100 रुपए लौटा दूंगा। और मैं 1 साल तक नजर ही ना आऊं, और 1 साल के बाद आऊं तो फिर आते ही 100 रुपए मांगू, तो क्या मेरी माँ मुझे 100 रुपए देगी? नहीं देगी। ये कहेगी कि ये डॉक्टर बेईमान है, 100 रुपए 6 महीने का नाम लेकर के गया था, 1 साल तक तो नजर ही ना आया और भाई पहले वाले देने की बजाय अब दोबारा 100 रुपए मांग रहा है। कहेगी कि नहीं कहेगी? 100 रुपए नहीं मिलेंगे, 100 रुपए के लिए मुझे बेईमान जरूर कहेगी। अरे मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, जिस 100 रुपए की कोई कीमत नहीं है, जिस 100 रुपए की कोई कीमत नहीं है, वो 100 रुपए ना लौटाने से जब दोबारा 100 रुपए नहीं मिलते
तो पता नहीं ये कितनी कितनी पार्टियां कितने कितने बार आप लोगों की कीमती वोट लेकर के चले गए और उन्होंने एक भी वादा अपना पूरा नहीं किया, एक भी बेटे को कोई सरकारी नौकरी नहीं दी, तुम्हारे घर से उस गरीबी को दूर नहीं किया। तो क्या वो दोबारा वोट लेने का अधिकारी है? क्या वो पार्टी दोबारा वोट लेने के अधिकारी है? वो पार्टी कतई वोट लेने के अधिकारी नहीं है। अब अगर कोई पार्टी आप लोगों के वोट के अधिकारी है तो वो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी है। आपने सबको मौका दिया है, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को भी एक बार मौका देना आप लोगों का फर्ज बनता है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप लोगों ने सबकी सरकारें बनाई है और हो सकता है कि वो हमसे ज्यादा आप लोगों को बात करके जाएं। हो सकता है कि उन पार्टियों के समर्थक बड़े मजबूत लोग आपके गांव में बैठे होंगे, लेकिन उनकी मजबूती और उनकी अमीरी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। उनकी मजबूती और उनकी अमीरी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी, बल्कि उनकी मजबूती और उनकी अमीरी तुम्हें और गरीब बनाने के काम आएगी। तो इसलिए अब की बार मजबूत और अमीर को नहीं, अब की बार भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के गरीब के बेटे को आप लोगों ने अपना आशीर्वाद देना है और इस परिवर्तन की लड़ाई को लड़ना है। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चाहे तो आपकी पेंशन की बात हो, चाहे आपका 12वीं तक के स्कूल को लड़कियों के लिए 12वीं तक के स्कूल बनाने की बात हो, चाहे आप लोगों के यहां पर बस की सुविधा करने की बात हो, चाहे आपके रोड कच्चे और चौड़े करने की बात हो, चाहे तो आप लोगों की कोई अन्य समस्या हो, तो आप एक फोन और एक आदेश इस भाई डॉक्टर सुमित को करेंगे। आप इस सुमित को आदेश करेंगे, आप इसको चिट्ठी लिख करके देंगे। चाहे आप लोगों पर जब कोई अन्याय अत्याचार होगा, चाहे आप लोगों को कोई बात नहीं सुनेगा, तो आपने एक जिम्मेदारी इस डॉक्टर सुमित को देनी है। इस पूरे हरियाणा से भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की टीम चल करके आएगी और तुम्हारा जहां पसीना पड़ेगा वहां पर खून बहाने का काम ये तुम्हारे बेटे करेंगे। आप लोग अभी तो एक साल इन चुनावों के अंदर है, आप एक साल आजमाने का काम कर लेना। अगर उस अजमाइश में आपके बेटे अगर कहीं पे खरे उतर जाएं तो फिर आप अपना आशीर्वाद दे देना और इन लुटेरों को इस सत्ता से भगाने का काम कर लेना। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी गर्मी में मुझ जैसे छोटे से व्यक्ति के लिए आप लोग इतनी देर से बैठे हो। मैंने पहले कहा था कि बड़े नेता को तो कोई भी अपने घर चाय पिलाएगा, बड़े नेता की तो कोई भी सभा कराएगा, लेकिन मुझ जैसे छोटे से व्यक्ति को जो आपके जैसे ही घर से आता है, जिसके पास किसी बड़े नेता का आशीर्वाद नहीं है, जो किसी MP MLA की औलाद नहीं है, उसको भी यहाँ पर अपना आशीर्वाद देने के लिए बैठे हो, तो मैं पुनः आप लोगों को यहाँ पर सर झुका करके आपका धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। और मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं अब अंत में एक बात की सहमति जरूर चाहूंगा। आप लोग चाहे तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी से जुड़ना ना जुड़ना वो आप लोग अभी विचार कर लेना, लेकिन बस एक बात आप अपने दिल पर हाथ रख करके मुझे जरूर भरोसा दिलाना। क्या ये गरीब के बेटों ने जो इन दादा लाई की अमीरी पार्टियों के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी है, ये लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? क्या ये लड़ाई हम ठीक लड़ रहे हैं? आप साथ दें ना दें वो अलग बात है। क्या ये लड़ाई हम ठीक लड़ रहे हैं? ये लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? अगर लड़नी चाहिए तो मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरे नौजवान साथियों, ये लड़ाई बहुत कठिन है। ये हमारे अकेले के बस की बात नहीं है। तो क्या आप इसमें साथ देंगे? जरा हाथ खड़ा करके एक बार विश्वास दिलाएं। तो अगर आप साथ देंगे तो मेरे बहुत ही अजीज मेरे भाई सुमित ने आप लोगों के दम पर इस लड़ाई को, इस पार्टी को मजबूत करने के साथ लड़ने की हिम्मत दिखाई है। क्या इस भाई का साथ आप देंगे? तो इसलिए आज इस भाई ने बहुत दिलदारी का काम किया है, बहुत हिम्मत का काम किया है, क्योंकि ये कोई हिम्मत वाला ही कर सकता है। फिर कहता हूं, बड़े नेताओं को बुला करके तो कोई भी चाय पिलाएगा, लेकिन एक नई पार्टी, ऐसी पार्टी के साथियों के साथ मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके जो लड़ाई लड़ने का जो हौसला दिखाया है, मैं सलाम करता हूं, मैं नमन करता हूं मेरे भाई डॉक्टर सुमित को। और उससे भी ज्यादा जो हौसला आप लोगों ने बढ़ाया, मैं करता हूं। तो आज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष से मैं निवेदन करूंगा कि वो फूल मालाएं पहना करके डॉक्टर सुमित का स्वागत करें और आप एक बार जोरदार तालियां बजा करके अपने इस बेटे का आशीर्वाद देंगे। और RS गौतम जी पटका पहना करके, और आज हम भाई सुमित को
भाई सुमित को इस जिला हिसार के अंदर जिले का महासचिव भी पार्टी का नियुक्त करते हैं। ये इस जिले के अंदर महासचिव के तौर पे काम करेंगे और बरवाड़ा विधानसभा के प्रभारी होंगे। इस बरवाड़ा विधानसभा में अपनी टीम बनाने का काम डॉक्टर सुमित करेगा। तो बरवाड़ा विधानसभा के प्रभारी और जिला हिसार का महासचिव आज इसको पार्टी आप लोगों के भरोसे, आप लोगों की ताकत के बलबूते बनाने का काम करती है। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज आप लोगों ने यहाँ सभा कराई है, तो जैसे प्रदेश के अध्यक्ष कह रहे थे, ऐसे ही पूरे हरियाणा के अंदर आज पार्टी आगे बढ़ रही है। तो अब डॉक्टर सुमित इस पूरी बरवाड़ा विधानसभा के अंदर गांव-गांव जाकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। तो मैं पुनः आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतनी देर तक